हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में प्रश्नावली 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 से आज का वीडियो शुरू करेंगे। इससे पहले हम प्रश्न नंबर 1 और 2 इससे पहले के वीडियो में कर चुके हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा देखें, ध्यान से देखें, जिससे आपको सभी सवाल अच्छे से समझ में आए। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। देखिए, इस तरह के सवालों को करने के लिए जैसे जैसे सवाल हमसे कहता जाता है वैसे वैसे हम पहले चित्र बनाएंगे और फिर चित्र को देखकर हम सवाल करेंगे। देखिए, यहाँ पर कहा गया है कि एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। देखिए, सबसे पहले चित्र बना रहे हैं। ये 1.5 मीटर ऊंचा, 1.5 मीटर ऊंचाई पर ये फिसलन पट्टी हमने बना दी, जिसकी लंबाई हम L1 मान लेते हैं। ठीक है, इसके आगे हमसे प्रश्न में कहा गया है कि 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। क्या? फिसलन पट्टी। ठीक है, जिसका शिखर तो 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम इस तरह से चित्र बना लेते हैं और ये 30 डिग्री का कोण भूमि के साथ बनाती है। फिसलन पट्टी है ये, जिसकी लंबाई L1 मानी है और इसका शिखर यहाँ पर है जो 1.5 मीटर ऊंचाई पर है। हम इसको नाम दे देते हैं A, B और C। देखिए, यह है एक समकोण त्रिभुज बन गया है ABC। ठीक है, अब इसमें हम इस चित्र के माध्यम से सवाल को हल कर लेंगे। किस तरह से? देखिए, मान लेते हैं कि 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई L1 है। समकोण त्रिभुज ABC में माना 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई L1 हमें मीटर में दिया गया है, तो मीटर लगा दिया। ठीक है, अब देखिए, लाल बटा कक्का से यहाँ पर कोण, यहाँ पर भूमि के साथ फिसलन पट्टी का कोण 30 डिग्री का बन रहा है। इसके सामने वाली भुजा ये हो जाएगी लंब और ये हो गई आधार। ठीक है, और यहाँ पर L1 मीटर इसकी लंबाई हमने मानी है। देखिए, हमें L1 ज्ञात करना है और हमारे पास लंब है, लंब और ये है कर्ण। ठीक है, लंब और कर्ण ये किस में आते हैं? देखिए, लंब और कर्ण साइन थीटा बराबर हम लिख सकते हैं लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर हम साइन का उपयोग करेंगे। हम जानते हैं कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री है, लंब का मान 1.5 मीटर और कर्ण L1 है, जो हम यहाँ पर मान रख देंगे। साइन 30 डिग्री बराबर लंब का मान 1.5 बटा कर्ण है L1। ठीक है, देखिए, L1 हमें ज्ञात करना है, तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 बराबर 1.5 बटा L1। L1 को इस 1 से गुणा कर देंगे। यहाँ पर L1 बराबर इस 2 को इससे गुणा कर देंगे। ठीक है, इस तरह से गुणा करते हैं जिसको वज्र गुणा बोलते हैं। तो हम यहाँ पर L1 को 1 से गुणा किया, L1 आ जाएगा। 2 को 1.5 से गुणा कर रहे हैं, तो देखिए 2 पंजे 10, 2 एकम 2
2 और 1 हासिल के 3 हो गए और एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो हमारे पास L1 बराबर आया 3 मीटर। ठीक है, L1 बराबर हमारे पास आ गया 3 मीटर। ठीक है, तो 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई जो कि L1 मानी थी, तो L1 की मान आ गई हमारे पास 3 मीटर। अब इसके आगे सवाल क्या कह रहा है, देखिए, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती हो। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए। एक स्थिति में हमने ज्ञात कर ली है, दूसरी स्थिति जिसमें इसका शिखर 3 मीटर की ऊंचाई पर है, ठीक है, और फिसलन पट्टी और भूमि के साथ कोण 60 डिग्री का बन रहा है। सबसे पहले चित्र बनाएंगे और हम ये कच्चा चित्र होता है ये, इसमें आपको लंबाई नापने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये 3 मीटर ऊंचाई पर फिसलन पट्टी का शिखर और ये फिसलन पट्टी भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बना रही है, जो हमने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, और मान लेते हैं कि फिसलन पट्टी की लंबाई अब L2 है। ठीक है, 60 डिग्री कोण यहाँ बना हुआ है, इसके सामने वाली भुजा लंब है, यह आधार है और यह कर्ण है। ठीक है, मीटर में दी गई थी लंबाई, तो L2 मीटर लिख दिया। ठीक है, अब देखिए इसका नाम दे देते हैं। ABC हमने पहले उसका दिया था 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों के लिए जो निकाली थी। यहाँ पर हम E, F और G नाम दे देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज EFG में माना अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई L2 मीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लंब 3 मीटर, कर्ण हमें ज्ञात करना है अर्थात L2 ज्ञात करनी है। तो हम जानते हैं कि लंब और कर्ण का प्रयोग साइन थीटा में होता है, तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण लिखेंगे और थीटा का मान हमें 60 डिग्री दिया गया है। तो देखिए साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, जहाँ पर लंब है 3 मीटर, कर्ण है L2। ठीक है, और थीटा का मान हमें दिया गया है 60 डिग्री, तो यहाँ लिखेंगे साइन 60 डिग्री बराबर 3/L2। साइन 60 डिग्री का मान हम सारणी से हमें पता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 होता है, तो यहाँ पर हम √3/2 लिखेंगे, 3/2। ठीक है, बराबर 3/L2। अब देखिए इस L2 को इससे √3 से और इस 2 को 3 से गुणा कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा √3 L2 बराबर 2 को 3 से गुणा किया, 2 तिया 6, और L2 का मान ज्ञात करेंगे, √3 गुणा में था, 6/√3 हो जाएगा। देखिए अब बटा में √3 आ रहा है, हम इसको यहाँ तक करके नहीं छोड़ेंगे, नीचे से √3 को हटाने के लिए ऊपर और नीचे अंश और हर में √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 6/√3 और √3 को √3 से गुणा करने पर आ गया 3, और 3 का भाग 6 में 2 बार गया, यहाँ आया 2/√3 मीटर। L2 हमने माना था अधिक उम्र के बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई, जो हमने ज्ञात की 2/√3, यही हमारे आंसर है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के एक पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए।
देखिए, जैसे जैसे सवाल में हमसे बोला गया है वैसे वैसे हम सबसे पहले चित्र बनाएंगे। यह एक मीनार मान लेते हैं कि यह एक मीनार है। इस मीनार के पाद बिंदु से यहाँ से 30 मीटर की दूरी पर मान लेते हैं, ये 30 मीटर दूरी पर मीनार के शिखर, ये शिखर होगा मीनार का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण यहाँ पर बनेगा, अर्थात यहाँ से देख रहे हैं तो ये शिखर से उन्नयन कोण बना दिया 30 डिग्री। ठीक है, मीनार है, भूमि के एक बिंदु से, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है। मान लेते हैं ऊंचाई है h मीटर। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं ABC। तो यह एक समकोण त्रिभुज बन गया है। 30 डिग्री कोण दिया गया है उन्नयन कोण। इसके सामने वाली भुजा है AB, तो ये हो जाएगा लंब। ठीक है, हमें लंब का मान ज्ञात करना है, और ये है आधार और ये है कर्ण। ठीक है, तो अब देखिए, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है। ठीक है, तो देखिए लंब और आधार, लाल बटा कक्का से लंब और आधार tan थीटा में आता है। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो यहाँ पर tan का प्रयोग करेंगे। tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। ठीक है, थीटा का मान 30 डिग्री दिया गया है। tan 30 डिग्री बराबर लंब h मीटर यानी h और आधार है 30। ठीक है, tan 30 डिग्री का मान हम यहाँ रख देंगे। आप सभी को tan 30 डिग्री का मान याद होगा, सारणी बनानी आपको आ गई होगी। छोटा सा वीडियो है, आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। tan 30 डिग्री का मान 1/√3, 1/√3 बराबर h/30। ठीक है, 30 को 1 से गुणा कर देंगे, 30 एकम 30, और h को √3 से गुणा करेंगे तो √3 h हमारे पास आ गया। हमें h का मान ज्ञात करना है। इसके साथ गुणा में √3 है, तो √3 का भाग हम 30 में दे देंगे, और h को में दोनों बराबर में है तो h को यहाँ पर हम यहाँ लिख सकते हैं h बराबर 30। इसमें भाग दे रहे हैं √3 का। ठीक है, अब यहाँ बटा में √3 आया है, तो हम बटा में √3 को नहीं रखना है हमको। इसको सरल रूप में लाने के लिए अंश और हर में यानी ऊपर और नीचे √3 से गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर 30 √3 आ जाएगा, और यहाँ पर √3 को √3 से गुणा करेंगे तो 3 आ जाएगा। 3 का भाग 30 में जाएगा 10 बार, तो हमारे पास h का मान आ जाएगा 10 √3, और मीटर में है तो मीटर लगा देंगे। यह इसका आंसर आ गया। आप यहाँ तक परीक्षा में करके आ सकते हैं। h हमने माना था मीनार की ऊंचाई, जो कि हमने ज्ञात कर ली। अब देखिए, आपके उत्तरमाला में आंसर ये नहीं दिया गया है। क्यों नहीं दिया गया है? यहाँ पर √3 का मान रख दिया है, क्योंकि √3 का मान 1.732 होता है। तो यहाँ पर h बराबर 10 गुणा √3 का मान 1.732, तो हम h बराबर 10 को जब 1.732 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 17.32, और मीटर लगा देंगे। ये हुई हमारी मीनार की ऊंचाई, और यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए।
जैसे जैसे सवाल में हमसे कहा गया है वैसे वैसे हम चित्र बनाएंगे। देखिए भूमि से 60 मीटर ऊंची, मान लेते हैं ये 60 मीटर ऊंची, यहाँ पर कोई पतंग उड़ रही है, यहाँ पर पतंग है, ठीक है। भूमि से कितने मीटर ऊंचाई पर? 60 मीटर की ऊंचाई पर, ठीक है। और पतंग में लगी डोरी, यहाँ डोरी है, इसको अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। यहाँ से ये डोरी है, ठीक है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। ये धरातल और ये झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। डोरी की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। मान लेते हैं कि डोरी की लंबाई L मीटर है। देखिए कोण यहाँ पर दिया गया है 60 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा हो गई लंब, ये हो गई आधार, ठीक है। और ये है कर्ण, एक समकोण त्रिभुज बन गया है, ठीक है। माना डोरी की लंबाई L मीटर है, समकोण त्रिभुज ABC में नाम दे दिया है ABC, ठीक है। यहाँ पर देखिए हमें L ज्ञात करना है जो कि कर्ण है, और हमें दिया गया है लंब हमारे पास है और कोण है। तो देखिए लंब और कर्ण दोनों ही साइन थीटा के मान में हम लिखते हैं साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। देखिए लाल बटा कक्का का सूत्र आपको ध्यान से अच्छे से ध्यान रखना है, जिससे हम सभी सवाल अच्छे से कर पाएँ। तो देखिए हम यहाँ पर साइन ले रहे हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। थीटा का मान 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन 60 डिग्री बराबर लंब का मान 60 और कर्ण माना है हमने L, जो कि हमें ज्ञात करना है। साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान इस वाली सारणी से √3/2 होता है, त्रिकोणमिति सारणी है। ये मान हमें ध्यान में होने चाहिए। यहाँ लिखेंगे √3/2 बराबर 60/L। L का मान हमें ज्ञात करना है, वज्र गुणा कर रहे हैं। L को √3 से गुणा करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा √3L बराबर 60, और 2 को गुणा कर रहे हैं 60 से, ठीक है। तो यहाँ पर आया √3L, और 2 को जब 60 से गुणा करेंगे तो 120 आ जाएगा। अब L का मान ज्ञात करना है, √3 गुणा हो रहा है L से, तो L बराबर 120 में भाग देंगे, √3 का पक्षांतरण करेंगे। गुणा में था, भाग में चला गया, जिसे बटा में लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए बटा में √3 है, तो बटा से √3 हटाने के लिए, इसको सरल रूप में लाने के लिए क्या करते हैं, 120/√3 गुणा ऊपर और नीचे √3 से गुणा करते हैं, तो ये गुणा कर दिया है, और हमारे पास आया है 120 गुणा √3, और √3 को √3 से गुणा करते हैं तो 3 ही आएगा, और 3 से 120 को काटेंगे तो 3 चौक 12, 0। हमारे पास L बराबर आया 40/3 मीटर। ये हमारा आंसर है, लेकिन आपकी उत्तरमाला में आंसर ये नहीं दिया गया है। √3 बराबर होता है 1.732, तो हम यहाँ पर √3 का मान रख देंगे। L बराबर 40 गुणा 1.732, इसको गुणा करके लिख देंगे। तो इन दोनों को जब हम गुणा करेंगे तो L का मान हमारे पास आ जाएगा 69.28 मीटर। यही आंसर है, ठीक। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे आने वाले सभी महत्वपूर्ण वीडियोस आप आसानी से देख पाएँ। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और अपनी प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ पढ़ते रहिए गणित। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।